जय हिंद साथियों, मैं उत्तम वर्मा आपका अपने यूट्यूब चैनल सफलता IQ में हार्दिक स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपना सपना पूरा करने की कोशिश में लगे होंगे। जैसे कि आपका सपना आने वाले एग्जाम SSC GD 2025 के लिए बच्चे बहुत ही इंटरेस्टेड इस बार हैं और बहुत अच्छी कट ऑफ जाने वाली है। इस बार का जो एक कट ऑफ आएगी वो पिछली बार से कट ऑफ से कम जाएगी, भले 1 नंबर कम जाए, ये मेरी गारंटी है। ठीक, आप अच्छे से पढ़ते रहिए और शानदार तरीके से चीज़ों को सीखिए। और आप लोग अभी से जो ST देते हो ना, उस ST का कम से कम आप एक बार सिलेबस को रिवीजन करिए, उसके बाद ST देने का प्रयास करिए। ठीक, इतना मैंने समझाया हूँ और आपको समझाता रहूँगा हर वीडियो में। आशा करता हूँ आप लोग समझोगे बात को। और मैं आज सीधे चलता हूँ अपने चक्रवृद्धि ब्याज की तरफ, जैसे जो कि मैंने पढ़ा था। चक्रवृद्धि ब्याज के 3 या 4 प्रकार पढ़ा दिए थे। आज चौथी या 5वीं क्लास होगी, चौथी क्लास यहां तक होगी भैया जी। ठीक, आशा करता हूं आज का सेशन भी आपको समझ में आएगा लाजवाब तरीके से। आज के क्वेश्चन बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं। ठीक, आपको दिखा रहा हूं सीधे पहले क्वेश्चन की तरफ। अब बता दूं कौन सा पार्ट है भैया जी, आज चौथा ही पार्ट है। ठीक, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, चलते हैं देखते। और भैया जी एक बात आपसे वादा करने जा रहा हूं, आप मुझसे वादा करो, अगर एक क्लास अच्छी लगे तो आपने सहपाठियों को अवश्य शेयर कर देना। ठीक, और जो लोग नए हो मेरे चैनल पे वीडियो देख रहे हो उसको सब्सक्राइब अवश्य कर देना है भाई जी, ताकि और ऐसे ऐसे वीडियो आप तक पहुंच जाए। बेल आइकन को भी प्रेस कर देना। ठीक, चलिए आज पहले क्वेश्चन की तरफ, जो कि बड़े शानदार क्वेश्चन है, आपको दिख रहा होगा। हमने पढ़ के बता दूं, लिखा है कोई धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज से 3 वर्षों में 2400 तथा 4 वर्षों में 2520 रुपया हो जाती है। प्रतिवार्षिक दर क्या है? प्रतिवार्षिक दर हमसे पूछा है। बहुत शानदार क्वेश्चन, जल्दी से आंसर दे भैया जी। 5% भैया ने बता दिया। ठीक, देखते हैं। देखो भैया जी, देखो हमसे बोला है 2400 रुपया मेरे कितने हो गए? 2520। हमसे बोला है 3 वर्ष से 4 वर्ष, तो 1 वर्ष का बात है ना। हमने आपसे, सुनिए, हम स्टार्टिंग में बता रहे, इस बात का नोट करिए, नोट दिमाग में लिख लीजिएगा। अगर कभी भी रुपया देके दर पूछा है तो जितने वर्षों का अंतर या जितने वर्षों की बात करेगा उस पर हम रूट घनमूल लगा देंगे। अगर हमसे दर दिया है रुपए में जाना है तो हम सीधे 2 साल कहेगा तो स्क्वायर लगाएंगे, 3 साल कहेगा तो क्यूब लगा देंगे। ये याद रखना। 4 साल कहेगा तो 4 घाते लगा देंगे, ये याद रखना। हमसे रुपया देके दर पूछा तो 1 साल का अंतर है गुरुजी, 1 साल का मतलब कुछ होता ही नहीं। एक तो हमको सीधी से बात कह सकते हैं, आसानी से इसको हटा देंगे। ठीक, 1 साल का कोई मतलब नहीं। ठीक, आप काट दो इसको आसानी से। अगर मैं इसको काट दूं 8 से सीधे काटो, 8 त्रिक 24। ठीक, 6 से काटो, 6 चौक 00, 6 चौक 24, बच गया 1, 6 दूनी 12, 1 0। अब इसको काट दो भाई, फिर 4 से, 4 से कट 4 करना 4, 0 बचा लगा दिया। और भाई जी ये जगह 4 करना 4 और 4 पंचे 20। फिर वहीं अंतिम के 2 को अगर अंक साथ में कटेंगे तो उससे पहले 0 लिख देगा। अब 5 से उड़ा दो 20 बार और 5 से उड़ा दो 21 बार। आप बताओ, ये मेरी जो डाटा न्यू निकल के आया है, 20 रुपया से कितने दिख रहे हैं? कितना ब्याज पा रहे हो? 1 रुपया। किससे? पहले वाले, मतलब 20 से। परसेंटेज के लिए 100, दर परसेंट में होती इसीलिए 100। 20 करना 20, 20 पंचे 100। कहाँ 5% दिखा? आसानी से ऑप्शन नंबर ए में दिखा। बताओ भाई, कोई दिक्कत आपको हो तो? और क्वेश्चन देख लो, कितना अच्छा था यार। अगर यहीं पे सर जी 2 साल बात करता तब क्या करते? अगर 2 साल बात कर रहा था तो हम ये कर देते, ये इसको क्या लगा देते? रूट लगा देते। रूट क्यों? हमें दर पे जाना है तो रूट लगेगा। ठीक, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए भाई जी, शानदार तरीके से आप चीजें समझ सकते हो। चलें क्वेश्चन नंबर अगले की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है भाई? देखिए बड़ा प्यारा क्वेश्चन है। 2 नंबर क्वेश्चन बहुत प्यारा है, ये आया हुआ भाई जी क्वेश्चन है। लिखा है अर्धवार्षिक रूप से संयोजित यदि किसी धनराशि पर 12% वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज तथा साधारण ब्याज का अंतर 1 वर्ष के लिए 36 रुपया है तो राशि क्या है? राशि क्या है? बहुत प्यारा क्वेश्चन है, बहुत लाजवाब क्वेश्चन है। इसको मैं पहले आपको बहुत अच्छे से बेसिक समझाऊंगा, फिर आपको क्वेश्चन लगाना है। आप देखिए ये दर कैसी दी है? ये 12% दी। कैसी दी है? ये वार्षिक दी है। कैसी दी भैया जी? वार्षिक दर दी है। आप बताओ, अगर मैं साधारण ब्याज की बात करूंगा तो दर कितनी रह जाएगी? 12 रह जाएगी। 12% रह जाएगी भैया जी। अगर 12% में बोल दिया है, साधारण ब्याज की बात करता तो हाफ ईयरली दर कितनी हो जाती भैया जी? अर्धवार्षिक बोला तो 2 से भाग कर दो, तो ये 6% निकल गई। किससे निकल गई भैया जी? हाफ ईयरली निकल गई। हाफ ईयरली या तो कह दो अर्धवार्षिक। कैसी? अर्धवार्षिक दर निकल गई। अर्धवार्षिक दर निकल गई। अर्धवार्षिक दर कितनी पड़ गई? 6%। क्यों? सालाना 12% है। देखो लिखा है 12% वार्षिक दर से, और हमें पूछा बताया किसमें है?
अर्धवार्षिक रूप से। तो आप बताओ भाई, एक साल की 12% तो आधे साल की 6%। ठीक, अगर यही साधारण ब्याज होता तो आधे साल की 6% तो पूरे साल की 12%। अब यही चक्रवृद्धि ब्याज है तो आधे साल की 6% पूरे साल की 12% नहीं होगी, उससे ज्यादा होगी कुछ ना कुछ। तो हमें भैया चक्रवृद्धि ब्याज जब निकालना तो मैंने एक फार्मूला बताया था, प्लस माइनस ए और प्लस माइनस बी प्लस ए गुणे बी बटे 100। आप कह सकते हो 6, अगली बार भी 6 है, प्लस का निशान लाओ, 6 गुणे 6 लिख दो बटे 100। आप बताओ 6 6 12 और प्लस 6 6 36, दो संख्या पॉइंट लगा देंगे तो 0.6, तो कितना हो गया? आप बताओ ये चक्रवृद्धि ब्याज जो एक साल की होगी कितनी हो जाएगी? 12.36, 12.36। और साधारण ब्याज की दर कितनी हो जाएगी? केवल 12, वो पूरी 12 ही रहेगी। साधारण ब्याज दर कैसी रहेगी? पूरी 12 रहेगी। और चक्रवृद्धि ब्याज कितनी हो जाएगी? 12.36। अच्छा, हमने बोला था अंतर क्या होता है गुरुजी? ये रुपया 36 काहे दिए हैं, ये अंतर दिए हैं। और दर में कितना अंतर दिख रहा है? 0.36 का है। वाह भाई, मजा आ गया। हटाएंगे 2 जीरो बढ़ा देंगे, 36 करना 36, 36 करना 1 की वैल्यू 100। हमसे क्या पूछा है? हमसे पूछा है राशि बताओ। तो राशि गुरुजी 100 होती है अपने आप में, तो 2 जीरो और बढ़ा दो। राशि अपने आप में कितनी होती है? 100, तो 100 की और गुणा कर दो तो कितनी 10,000 हो गई? कहां दिख रहा है? ऑप्शन नंबर ए में। बताओ कोई दिक्कत हो तो? कितना शानदार तरीके से बता दिया, कुछ भी नहीं करना यार भैया जी हैं। आशा करता हूँ समझ। पीडीएफ अभी मिल जाएगी आपको सफलता IQ चैनल पर, टेलीग्राम पे। उतारने का प्रयास मत करना, खाली समझो। देखो क्वेश्चन कितना लाजवाब है, देखो कितना लाजवाब है। हर एक क्वेश्चन आपको अच्छा मिलेगा, जल्दी से लगाने का प्रयास कीजिए। लिखा है 12.5% वार्षिक दर से 122 से 2 वर्ष का वार्षिक दर से क्वेश्चन यार गड़बड़ गया मामला के लिए किसी राशि पर चक्रवृद्धि ब्याज 510 है तो उसी दर से उसी राशि पर उसी अवधि के लिए साधारण ब्याज कितना होगा? ये खाली बवाल लिखा है, केवल 2 वर्ष लिखा है। क्या लिखा भाई जी? केवल 2 वर्ष लिखा, बस खत्म करो। 2 वर्ष लिखा है, ठीक, बस ठीक। दर से 2 वर्ष के लिए किसी राशि पर चक्रवृद्धि ब्याज 510 रुपया है तो उसी राशि पर उसी अवधि के लिए साधारण ब्याज कितना होगा? जल्दी बताओ, जल्दी बता दो भैया जी, जल्दी आंसर बताएं। आप बताना। ये 12.5% वार्षिक दर है, इसकी फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है? 1/8, 1/8। कैसे? 12 दूनी 24, 1 25/2 और हटाएंगे परसेंटेज के नीचे 100। 25 करना 25, 25 चक्कू 100, 4 दूनी 8, ऊपर 1 था। देखो ठीक, हम कह सकते हैं नीचे वाला मेरा प्रिंसिपल होता, ऊपर वाला इंटरेस्ट होता, ब्याज। तो 8 रुपया से आपने 1 रुपया उस पर ब्याज पा गए तो 8 से 9 कितनी बार? 2 बार। क्यों सर जी? 2 वर्षों बाद कहा है, तब 8 उठाई 64, 9 9 80। ओए भाई, इसमें कितना ब्याज मिला? 17 रुपया। इसमें कितना ब्याज मिला? 17 रुपया। अब क्वेश्चन कितना मिला? 510। तो 17 करना 17 और 17 51, 1 की वैल्यू 30। हमसे पहले मूलधन तो निकालने। मूलधन कितना मैंने मेरा है? 64। 64 से गुणा कर दो। अब देखना 1 जीरो ऐसे ही लगा लो, ठीक, 1 जीरो ऐसे ही लगा लो। और 4 3 चक्कू 12 का 2, कैरी बच गया 1 और 3 6 18 का 19, ठीक। ये 1920 रुपया मेरी क्या हो गई? 1920 रुपया मेरी क्या हो गया भाई जी? मूलधन। 1920 मेरा क्या हो गया? मूलधन। स्पष्ट रूप से कह सकते हो 1920 रुपया मेरा मूलधन। 51 जीरो बचा, ठीक ठीक। 64 4 3 चक्कू 12, ठीक। अब इस पे कितना निकालना मुझे है? उसी दर पर उसी राशि का। तो 12.5% 1 साल की, तो 2 साल की 25%। भाई साधारण ब्याज है, सीधे दूना कर दो। तो इसका 25% निकाल के फेंक दो, 25% निकाल के इसका फेंक दो। 25 करना 25, 25 चक्कू 100, 4 से काटे कितना निकलेगा? 400 से कहां दिख रहा? ऑप्शन में बी। बताओ कोई दिक्कत आपको लग रही? तो कितना शानदार तरीके से बता दिया भाई, कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल भैया क्लियर समझिए। भाई 8 प्रिंसिपल एक इंटरेस्ट, तो 8 से 9, 8 से 9 2 साल के लिए। ये मेरा मूलधन हो जाता है, ये मेरा मूलधन हो जाता है। ये मेरा भैया जी क्या हो जाता है? मिश्रधन, इसे अमाउंट बोलते हैं, ठीक।
इसमें ब्याज सहित है, ये केवल प्रिंसिपल है। तो आप बताओ 64 रुपये बैंक हम डाले 81 हो गए, तो ब्याज 17 तो पाए, और रियल में ब्याज कितना है 510, तो एक की वैल्यू 30। हमसे पहले मूलधन निकालो, मूलधन तो 64 मेरा है सर, इसके अनुसार 64 है ना, वैसे तो डबल जीरो बढ़ा देते, हमारे पास है भैया जी, मैंने माना है, तो इसको 64 से ही गुणा करेंगे, ये मूलधन निकल गया। अब 25 से गुणा क्यों कर दिया, 12.5% 1 साल की है, और साधारण ब्याज 2 साल का 25 सीधे हो जाएगा। चक्रवृद्धि ब्याज होता तो कुछ ज्यादा होता, साधारण में तो सीधे डबल हो जाता है भाई, ठीक, 25 से निकाल दो आंसर। चले अगले क्वेश्चन की तरफ, शानदार तरीके से क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। देखो कितना अच्छा क्वेश्चन दिख रहा है, जल्दी से आंसर दे, जल्दी से आंसर लगाएं। लिखा चक्रवृद्धि ब्याज की किस प्रतिशत वार्षिक दर से कोई धनराशि 2 वर्षों में स्वयं की 4 गुनी हो जाएगी। बहुत प्यारा क्वेश्चन है, हमसे वर्ष कितना भैया दर पूछा है, दर पूछा है, दर। भैया जी आप बता दो 2 वर्षों में स्वयं की 4 गुनी, आप बताओ क्वेश्चन की मैं बताऊं, सबसे पहले आप बताओ, आपको मिलते हैं 10 सेकेंड, जल्दी से आंसर बोलो। हमसे दर पूछा है, बताओ जी। 100 बच्चे बोले, देखते क्या सही है 100, बताओ 100 की 100 से ज्यादा कि 100 से कम कि इसमें ऑप्शन नहीं मिल रहा है। देखो मैंने मान लिया प्रिंसिपल, अब मैंने मान लिया अमाउंट, आप बताओ कितना रुपए डाल दिए बैंक में हो, 1। अच्छा 4 गुना ये कब होगा, ये 4 गुना कब होगा, जब गुरुजी 3 गुना ब्याज मिल जाएगा। अब मेरी धनराशि 1 रुपया लगाया, 4 गुना करके 4 रुपया हो गई, यही तो बोला गया। देख लो ब्याज की किस प्रतिशत वार्षिक दर से 2 वर्षों में स्वयं की 4 गुनी होती है, स्वयं की मतलब रुपया सहित 4 गुनी हो गई, तो 1 रुपया डाले कितने हो गए। ओ सर दर पे जाना है, किस पे जाना है, दर पे जाना है, और कितने वर्षों की बात कर रहा है 2, और 2 वर्षों के लिए क्या लगाएंगे, रूट, 1 का तो 1 का रहता, 1 और 2 4 का 2। ओ गुरुजी 1 रुपया से 2 रुपया हुआ है, 1 ब्याज मिला 1 रुपया से, परसेंटेज के लिए 100, 1 काट दो या ना काटो, 100 करना 100, कहाँ दिखा 100% भैया जी दर हुआ। बताओ कोई दिक्कत आपको हो तो बताओ, कोई दिक्कत। कितना शानदार तरीका यार, कॉन्सेप्ट मैंने बता दिया, वो आप फॉलो करो, हर क्वेश्चन में लगेगा। क्या बोला था, दर पूछे रुपया दिया हो, सीधे 2 साल का बोले रूट लगा दो, दर दी है पैसा पूछ रहा है, सीधे 2 साल पूछे वर्ग लगा दो यार, कॉन्सेप्ट सब में लग रहा है, देख लो लाजवाब तरीके से। चले क्वेश्चन नंबर अगले की तरफ, शानदार क्वेश्चन था क्वेश्चन नंबर 5, जल्दी से लगाएं, बढ़िया क्वेश्चन, जल्दी से पढ़ के बताता हूं। एक निश्चित धनराशि पर अर्धवार्षिक रूप से देय, लो भैया जी कैसे दिए हैं, अर्धवार्षिक रूप से दिए, 1 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज तथा 1 वर्ष का साधारण ब्याज का अंतर 56 रुपया है। यदि दोनों ही स्थिति में दर 16% हो तो वह राशि कितनी है। अच्छा भैया जी हमें दर तो दी है सालाना, दर सालाना कैसी दी है 16% गुरुजी वार्षिक दिए। दोनों स्थितियों का मतलब क्या है, साधारण ब्याज पे भी 16 लगेगी और चक्रवृद्धि ब्याज पे, तो 16% 1 साल की, तो आधे साल की बताओ 8% अर्धवार्षिक दर निकल गई, 8% अर्धवार्षिक। बताओ इतने में कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत होनी चाहिए, इतने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक, हमसे बोला ये 56 रुपया क्या है, ये 56 रुपया 1 वर्ष का साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर है। तो आप बताना, मैं नहीं बताऊंगा। साधारण ब्याज की दर बताओ 1 साल में कितनी रहेगी, वो तो 16 रहेगी। 8 है 6 महीना की, तो पूरे साल की 16। अच्छा यही बात हम चक्रवृद्धि ब्याज पे ले लें तो 16 नहीं रहेगी, कुछ ज्यादा रहेगी। और कितनी ज्यादा रहेगी देखना, 8 + 8, एक बार इनको काहे में रखेंगे हम गुणे में, तो आप कह सकते हो 8 8 16 + 8 64, और 2 संख्या पॉइंट रख देंगे तो पॉइंट 64 हो जाएगा ना, तो नीचे 2 जीरो है ना, ऊपर रख देंगे तो कितनी एक्स्ट्रा आ रही है देख लो, पॉइंट 64 ज्यादा आ रही है, तो इसकी हो जाएगी तुम्हारी 16.64। बस इसमें कितने का अंतर दिख रहा है, 0.64 का। क्वेश्चन में कितना अंतर है भैया जी 56, एक का मान निकालेंगे 56/0.64 गुणे के लिए क्या हमसे पूछा है राशि, हाँ तो राशि के लिए सीधे 100 मानो 100। आप बताओ हटाएंगे और 2 जीरो यहाँ और बढ़ा लेंगे, यहाँ बढ़ाओ, अरे नहीं मजा आया ना, गिचपिच हो गया, 2 जीरो यहाँ बढ़ाओ। अब मैं कह सकता हूँ इसको जानते हो क्या, 56 और गुरुजी 4 0/64। देखना 8 7 56 और 8 ठाई 8 करना 8 और 8 अठाई 64 बच गया, 6 हो गया 60, 8 7 56 बच गया, 4 हुआ 40, 8 5 40, 8750 कहाँ दिखा। बताओ कोई दिक्कत हो तो है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए भैया जी। क्वेश्चन बहुत अच्छा है, शानदार तरीके से आप लगा सकते हो, कुछ भी नहीं करना है, सीधी सी बात आप कह सकते हो, आंसर मिला गया, कुछ भी नहीं करना है, लाजवाब तरीके से। ठीक,
आप जानते हो जो अंतर होगा वो इन्हीं की 2 बार गुणा करने का पॉइंट रख देना, वही अंतर होता है। हमने ये बवाल आप ना करो, सीधे अंतर निकालना है। 8 × 64 पॉइंट 64 लिख दो। कभी भी 12 दर दे, 12 एयरली हाफ एयरली पूछ ले तो 6 पड़ी ना, हमसे अंतर पूछ ले चक्रवृद्धि ब्याज साधारण ब्याज की दर का अंतर बताओ, तो 6 × 36.36। ठीक, ये कर लेना आप लोग, हम करके बताएंगे भाई, बिल्कुल बेसिक सिखाएंगे। ठीक, कोई दिक्कत नहीं होगी। चलें क्वेश्चन नंबर अगले की तरफ, जो कि 6 नंबर क्वेश्चन। ओह कितना प्यारा क्वेश्चन यार, जल्दी आंसर दें, लाजवाब क्वेश्चन है। लिखा है एक निश्चित धनराशि पर 2 क्रमिक वर्षों में चक्रवृद्धि ब्याज 225 रुपया तथा 238 रुपया 50 पैसे प्रति वर्ष वार्षिक दर बताओ। भाई बहुत लग जाएगा, भाई लग जाएगा। 225 से कितना हो गया, 238.50। आप बताओ कितना बढ़ गया, घटाओ कितना बढ़ गया भाई जी। 0.5 तो बढ़ेगा, तो ऐसे लिख दो, घटा दो कितना घटेगा, 13.5। किससे ब्याज मिल गया, 225 से। परसेंटेज के लिए सॉरी, हाँ दर 100। अब बता 25 चौकी 100, अब 25 नवैया 225, 25 नवैया 225। आप काटो, हटाएंगे 1 जीरो और बढ़ा लेंगे। ठीक, आप देखना, अब देखना लग गया। 9 से काट दो, 9 काटना 9, जीरो बचा, लगा दिया। 9 से काटो, 9 काटना 9, 9 × 5 = 45। अब देखना 5 से काटो, 5 दूनी 10 और 5 3 15 और 2 करना 2 दूनी 4, तो 3 दूनी 6%। कहाँ दिखा 6%, ऑप्शन नंबर डी में दिखा। बताओ कोई दिक्कत आपको, तो सिंपल से कर देना, सिंपल कर देना भाई, कोई दिक्कत नहीं है। चलें क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। ये देखो क्वेश्चन लाजवाब है, जल्दी से आंसर दें। लिखा है 3200 रुपये की राशि 10% वार्षिक दर पर त्रैमासिक आधार पर चक्रवृद्धि ब्याज पर निवेश करने पर 3362 रुपया हो जाती है। तदनुसार उस निवेश की अवधि ज्ञात करें। ओ ये क्वेश्चन बढ़िया लेवल का है, ये क्वेश्चन है मस्त। हमको देखना है कितनी उसने त्रैमासिकें यूज की हैं, हमें देखना उसने कितनी त्रैमासिक यूज की है। और त्रैमासिक मतलब क्या होता है, 3-3 महीने, और साल में 3 महीने कितने होते हैं, 4 पढ़ेंगे त्रैमासिक। साल में कितने त्रैमासिक पढ़ेंगे, 4 पढ़ेंगी। सिंपल बात, सिंपल हो गया। ये 10% दर कैसी दी है, सालाना दी है, ईयरली दी है गुरुजी। हमें त्रैमासिक निकालना है तो साल में त्रैमासिक कितनी होती है, 4 से कर देंगे भाग, तो एक त्रैमासिक की दर कितनी पड़ जाएगी, 2.5%। एक त्रैमासिक की दर कितनी पड़ जाएगी, 2.5% गुरुजी त्रैमासिक पड़ गई। इतनी बात सबके समझ में आ रही है, आप बस लग गया। मैंने एक फार्मूला आपको, ये भैया जी ये सवाल में फार्मूला बता रहा हूं, ये सरल पढ़ रहा है इसलिए बता रहा हूं। देखना मैंने एक फार्मूला बताया था, A = P 1 + R/100 की पावर n। n का आप क्या रखते हैं, समय रखते हैं। n का क्या मतलब रखते हैं, समय। अब देखना भैया जी अमाउंट कितना हो गया, 3362। भैया जी प्रिंसिपल कितना है मेरा, 3200। ये गुणे में इधर काहे में आ जाएगा, बटे में, तो सीधे 3200 लिख दूं, बराबर 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 1 + R का मान निकालना है ना, छोड़ दो इसे। हाँ बताना, R तो दिया है यार, R का मान तो दिया, कितना दिया R का मान है, 2.5। हटाएंगे नीचे 100 बढ़ाएंगे। अच्छा साल में कितनी त्रैमासिक, 4, तो हम बता देंगे 4t। हमें मान कितना निकालना होगा, t का मान निकालना है। 4t रखेंगे, लेकिन 4t रखेंगे। ये 4t क्यों रख लिया गुरुजी, हमें क्लियर नहीं पता है कितनी t होंगी, भाई पता नहीं कितनी त्रैमासिक होंगी, लेकिन हमें यह पता है साल में 4 होती, तो 4t रख दो। ठीक, अब देखना मत कुछ करना, जीरो हटाना, पॉइंट हटाना नीचे, 25 करना 25, 25 चक्कू 140। अब बताओ 40 करना 40 और 1 41। पर इसको उड़ा दो यार, जल्दी उड़ा दो, किससे उड़ा दो, अच्छा 2 से उड़ा दो सर जी, 2 से काट दो, 2 करना 2, 1 + 2 = 12, 1 बच गया 2 8 और 2 करना, और 2 से काटेंगे 1600, 2 से काटेंगे 1600 बस। अब देखना, अब ये लग गया क्वेश्चन मेरा। आप बताना, हम बताएं कि आप बताओगी, आप बताना। देखना ये 1681 किसका होता है, रूट 41 का, किसका, 41 का, और ये 40 का 1600 होता है। तो हम ऐसे लिख सकते हैं 41/40 का होल स्क्वायर बराबर, और इधर भी 40 करना, 40 41/40, 41/40 के पावर 4t। ओ गुरुजी आधार समान है, घातों से तुलना कर दो, तो हो जाएगा 2 = 4t। तो t का मान निकालना है, 2/4 हो जाएगा, 2 करना 2 दूनी 4,
ओए 1/2 कहाँ दिखा, आधा कहाँ दिखा, आधा कहाँ दिखा, जल्दी मार दो ऑप्शन नंबर ए में। बताओ कोई दिक्कत आपको हो तो। कितना अच्छा बन गया फार्मूला से। अब गुणा भाग भी तगड़ी नहीं, इसीलिए फार्मूला बता दिया। अगर ये फार्मूला से गुणा भाग तगड़ी होती तो मैं कोई और तरीका निकालता, अभी निकालता कोई तरीका। बताओ बेटा कोई दिक्कत आपको लग रही? जब आधार दो तरफ समान हो जाते तो काहे तुलना करते, केवल घातों की तुलना करते। ठीक, कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत होनी चाहिए। तो 2 इधर 4t, तो t का मान निकालना 1/2। हम समझ गए कितने तिमाहियों में इतना रुपया इतना हुआ है गुरुजी? आधे वर्ष में, मतलब 2 तिमाहियों में। आई बात समझ भैया जी, आई बात समझ। यही t का मान। कितना प्यारा क्वेश्चन यार है। क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ जल्दी से लगाएं। क्वेश्चन बहुत शानदार है, मजा आ जाएगा, जल्दी से लगाएं। यदि एक धनराशि पर 2 वर्षों का 12% वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज 2544 रुपया हो जाता है, तो उसी दर पर 2 वर्षों का साधारण ब्याज कितना होगा? बढ़िया क्वेश्चन भाई, बहुत प्यारा क्वेश्चन। हमने बोला था ये कितना है, ये 2544 रुपया क्या है, ये क्या है 2544 चक्रवृद्धि ब्याज है। और ये दर कैसी है? 12% कैसी है? वार्षिक। तो 1 साल की 12, 2 साल की 24। साधारण ब्याज होता तो 24% के बराबर रख देता है, तो चक्रवृद्धि ब्याज। तो अब क्या कर सकते? दिमाग लगाओ, दिमाग लगाओ। तो 12 12 24, फिर का 12% 12, तो बराबर ही हम 144 का मतलब 2 संख्या में पॉइंट लिख देंगे, तो 1.44। तो 24 में 1.44 जोड़ देंगे, हो जाएगा 25.44। हटाएंगे, 2 जीरो बढ़ा देंगे, ये काट दिया। 1 की वैल्यू 100, 1 की वैल्यू 100। हमसे क्या पूछा था? हमसे क्या पूछा है पहले? अच्छा साधारण ब्याज, तो पहले इसका क्या निकालेंगे हम? मूलधन। तो भैया जी मूलधन अपने आप में होता है कितना? 100 होता है। तो 100 की गुणा 10,000। अब बता दो, 12% 1 साल की है, तो 2 साल की 24। साधारण ब्याज उतना ही रहेगा, 12 दूनी 24। अब 10,000 का 24% जल्दी निकाल के फेंक दो गुरुजी, और 100 24 गुणा 2400। भाई कहाँ दिखा यार? ऑप्शन नंबर ए में दिखा। बताओ कोई दिक्कत हो तो? है कोई दिक्कत? चुटकियों में लगा दोगे पेपर में, मजा आ जाएगा मेरे प्यारों शेरों। ये क्वेश्चन आएगा तो हटा लगा के आना, छोड़ के मत आना। अब आएंगे 100% क्वेश्चन। जल्दी से आंसर दे इसका। क्वेश्चन नंबर 9 का, एक धनराशि एक निश्चित चक्रवृद्धि ब्याज दर पर हर वर्ष जोड़ने पर 4 वर्षों में 7,000 और 8 वर्षों में 10,000 रुपये हो जाती तथा मूलधन की राशि बताओ। भैया जी एक कॉन्सेप्ट आपको बता दो, लाजवाब, क्लियर, बिल्कुल कुछ भी नहीं करना, इसका आंसर लो उठा के। कैसे? पर जी बता दो, बता दें, देखना आसानी से बताना जा रहा हूं, आसानी से बताने जा रहा हूं। क्वेश्चन बहुत शानदार है, देखना। हमने माना, पहले आपको बेसिक बता दूं, 100 रुपये बैंक हम डाले और ये 4 वर्षों में कितने हो गए? ये अगले 7,000 से कितना बन गया? 10,000। लेकिन कितने वर्षों में बना? तो 4 वर्ष तो यूज हो चुके थे, कितने बचे? क्या यार शानदार तरीके से गुरुजी बता रहे हो, मजा आ रहा है। 100 ऊपर रखो और 7,000 नीचे रखो, बराबर निशान मारो। अब 7,000 के नीचे क्या आ जाएगा? 10,000। अब देखना 1 2 3 4, 1 2 3 इसके, इसका 4, तो 7 7 49, डबल जीरो कहाँ दिखा भाई? अरे गुरुजी इतना ही था आंसर, सरल। ऑप्शन नंबर बी। बताओ कोई दिक्कत हो तो? इतना सरल था, यस इतना ही सरल था कॉन्सेप्ट। कोई भी मैं याद करो, मुझे याद आ गया, मैंने एक क्वेश्चन छुड़ाया था। अगर जिस बच्चों ने मेरा पूरा वीडियो देखा होगा, पार्ट नंबर 3 में क्वेश्चन नंबर 9, उसमें भी दिया था कि इतने वर्षों में इतना रुपया, अगले इतने वर्षों में इतना रुपया। हमने छुड़वा दिया था, बोला था होमवर्क आपके लिए है। उसमें बहुत बच्चे कमेंट भी करे 3,000 सेम क्वेश्चन ऐसा था लगाना। ठीक, इसमें कोई दिक्कत नहीं। 100 रुपये पड़े थे शुरू में, 4 वर्षों में 7,000 हो गए, 7,000 से कितने हो गए? 10,000 हो गए। तो 100 रुपया से 7,000 और 7,000 से 10,000। काटो आंसर उठाओ यार, काटो आंसर उठाओ। कौन कठिन कॉन्सेप्ट है? अब क्वेश्चन नंबर 10, कितना बढ़िया क्वेश्चन, जल्दी से लगाओ आंसर। मजेदार क्वेश्चन लिखा, एक निश्चित धनराशि पर 5% वार्षिक दर से 2 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज 410 रुपया, उसी राशि पर समान दर समान समय के लिए साधारण ब्याज कितना है? भाई क्वेश्चन बहुत अच्छा है, मजेदार है, जल्दी से लगा दो, मजा आ जाए भाई कहीं। बिल्कुल बिल्कुल मजा आ जाएगा, बिल्कुल जल्दी लगाओ जी। 400 आएगा। अच्छा अब बताओ, हटाएंगे 5% की फ्रैक्शन वैल्यू बताओ, हटाएंगे 100 बढ़ाएंगे, 5 गन्ना 5, 5 10 20। आप कह सकते हो 20 से गुरुजी एक ब्याज मिल गया तो कितना हो गए? 21। फिर 20 से कितना हो गए? ये 2 बार क्यों लिखते? 3 बार लिख ऐसे लिख लो, नहीं अपने अनुसार नहीं लिख सकते भैया जी। कितना बोला है? 2 साल। अब 20 में सही हम
400, 21 सही हम 441। भैया जी इसमें कितना ब्याज दिखा, 400 रुपया मेरा प्रिंसिपल है और 441 मेरा अमाउंट है, मतलब मिश्रधन हो गया। 400 रुपये बैंक हम डाल दिए, 441 हो गए, कितना ब्याज मिल गया, 41 रुपया का ब्याज मिल गया। और रियल में ब्याज कितना है, 410, 410। आप कह सकते हो गुरुजी 41 करना, 41 करना, 41। अब बहुत बच्चे हम तो क्या करेंगे, हमसे मूलधन निकालना होगा तो सबसे पहले तभी तो निकाल पाएंगे हम साधारण ब्याज, तो मूलधन निकालने के लिए गुणा 100 से कर देंगे ना यार। आप तो भी ना नियम निकालो, आपका मूलधन रियल में कितना, इसमें कितना है, तो एक की वैल्यू 10, तो 400 से गुणा करेंगे तो मेरा मूलधन निकलेगा, कितना निकल गया मूलधन, 4000। हमसे क्या पूछा है, समान दर, दर उतनी ही है और समय भी समान है 2 वर्ष, तो 1 साल में 5%, 2 वर्ष में 10% साधारण ब्याज सीधे कहता है, हमें सीधे उठा के गुणा कर दो बस, हटाओ नीचे 100 बड़ा 2 जीरो से इसका काट दिया, आंसर कितना हो गया 400। बताओ भाई कोई दिक्कत आपको लग रही हो, सेव करो और 400 कहां दिखा, मार दो। बताओ कोई दिक्कत आपको लग रही हो, देख लो क्वेश्चन कितना यार शानदार, समझ में नहीं, बता समझ में नहीं आता, कौन क्यों नहीं समझ में आएगा। और क्वेश्चन नंबर चले 11 की तरफ। अरे वाह भाई मजा आ गया यार, कितना लाजवाब क्वेश्चन, जल्दी से आंसर दें। ये सारे क्वेश्चन पूछे गए, लिखना भूल गया भाई, यहाँ पर सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं। बोला है 2 वर्षों के लिए 10% वार्षिक दर पर चक्रवृद्धि ब्याज, 10% का फ्रैक्शन वैल्यू 1/10 होती है, मैं बता रहा हूं, देखिए देखो 10 गन्ना 10, 10 सावन 100, तो भैया जी 10 रुपया से आपने 11 कर लिया, ठीक, फिर मैं 10 रुपया से 11 कर लिया, ठीक, 2 वर्षों पूछा है, हाँ भैया जी बिल्कुल 2 वर्षों के लिए पूछा है, तो 10 सावन 100 और 11 गिरे हम 100 और 121। ये भैया जी आप बताओ, मैं नहीं बताऊंगा, ये 12,100 रुपए काहे के हैं, ये 12,100 रुपए मूलधन है कि मिश्रधन है, मिश्रधन है, बिल्कुल सही। क्यों इतना मिश्रण प्राप्त हुआ, तो मिश्रण इसमें कितना है, 100 की 121, 121 की वैल्यू 121 करना, 121 करना, एक की वैल्यू 100। हमसे क्या पूछा है, राशि, राशि तो 100 है अपने आप में, 100 से गुणा मार दो, तो 100 की गुणा 10,000। ऑप्शन नंबर डी भैया बोल रहा, बिल्कुल मार देंगे ऑप्शन नंबर डी। बताओ कोई दिक्कत हो तो बताओ यार, कितने बेसिक, सब में मूलधन निकालना था, किसी में धन निकालना था, क्वेश्चन लाजवाब थे। और आज का अंतिम क्वेश्चन दिखाएं, बस अंतिम है, ये देखो जल्दी अंतिम क्वेश्चन लगाए। और ये क्वेश्चन ध्यान रखना, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन जो बच्चा लगा देगा वो भैया जी उसको हम अपने दिल से उसको धन्यवाद बोलना चाहते हैं, तहे दिल से। ये क्वेश्चन वाकई बहुत अच्छा है भाई जी। होमवर्क नहीं देंगे इस क्वेश्चन को, मैं लगवा दूंगा यार, होमवर्क देते आप बताते नहीं कमेंट बॉक्स में आंसर, इसलिए नहीं देंगे, इसको जल्दी से बताए, क्वेश्चन बहुत लाजवाब है। देखिए अच्छा हमसे सबसे बता दो, ये अंतर काहे का दिया है, ये अंतर काहे दिया है, ना 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 कहां, अच्छा दिया है चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच का अंतर। तो ये मत समझना, ये मत समझना गुरुजी ये चक्रवृद्धि ब्याज ये साधारण ब्याज है ना, हमसे पढ़िए लिखा है 3 वर्ष तथा 2 वर्षों के लिए चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच का अंतरों का अनुपात क्रमशः इतना इतना है, ब्याज की वार्षिक दर ज्ञात करना है। बहुत प्यारा क्वेश्चन है। हमसे सबसे पहले 3 साल का क्या निकालेंगे हम, पूरा निकालेंगे 3 साल का, उसमें देखेंगे कि कितना साधारण ब्याज जा रहा है, कितना उसका अंतर ले लेंगे, उसका अंतर ले लेंगे, फिर 2 साल का निकालेंगे, उसमें चक्रवृद्धि ब्याज साधारण ब्याज का अंतर ले लेंगे। ये दोनों अंतर तो दिए चक्रवृद्धि ब्याज साधारण ब्याज के, लेकिन 2 बार, कितनी बार, 2 बार। कॉन्सेप्ट सीखना, कभी भी यहां पे आपकी मूलधन जब देती थी, मूलधन देती थी क्वेश्चन, तो क्या करती थी, 2 साल की बात करते थे, कितनी डंडी खींचती थी आप, 2 डंडी, और यहां पे कुछ मूलधन है, यहां पे दर होती थी, तो यहां निकाल के रखती थी, यहां निकाल के रखते थे और यहां भी रख देते थे। और अंतर क्या हो जाता था, ये जब दोनों में से घटाएंगे टोटल को, भैया जी समझना यार, यहीं पे समझने वाली बात है। आपको मैं रुपया मान के बता दूं, कोई बात नहीं, 2 मिनट लगेंगे, लगने दो। मैंने माना 10,000 रुपया आपके पास, अरे छोटी राशि मान लो सर, 100 मान लिया, हमने माना दर इसकी कितनी है 10%, तो 10 का 10%, 10 का 100 का 10%, 10 और 10 का 10%, 1। आप बताओ इसमें चक्रवृद्धि ब्याज साधारण ब्याज का अंतर क्या है, कैसे जानेंगे गुरुजी, हम बता कैसे जानेंगे, टोटल को जोड़ लो, फिर केवल ऊपर ऊपर वाले घटा दो, क्या मिल जाएगा, अंतर। केवल ऊपर ऊपर वाला क्या होता है, साधारण ब्याज, और टोटल क्या होता है, चक्रवृद्धि ब्याज, और नीचे वाला केवल क्या होता है, अंतर। तो अब किसी को समझाना हो तो क्या कह रहे हैं, तो ऐसे कहेंगे भैया जी कभी भी अंतर निकालना हो तो टोटल को जोड़ लेना, उसमें से केवल ऊपर ऊपर वाला घटा देना। अच्छा समझना, आप फिर समझना एक बात, फिर आप समझना एक बात। अच्छा जो पहले आप जिस पर ब्याज निकालते हो, कितनी बार निकालते हो 2 सालों के लिए, भैया जी समझना तभी समझ पाओगे। 3 साल के निकालना तो ऊपर वाली संख्या कितनी बार निकालोगे, 3 बार, और फिर ये वाली संख्या कितनी बार निकालोगे, ये भी 3 बार। क्यों, एक बार इस पे निकालोगे, एक बार इस पे निकालोगे, एक बार इस पे निकालोगे। हम समझ गए।
और 2 साल का मैंने समझा दिया था, 2 साल में ऊपर वाला 2 बार निकालोगे, एक केवल 1 बार निकालोगे। बस समझना। अगर आप इतना समझ चुके हो कॉन्सेप्ट, बस भैया जी आप कुछ नहीं है, क्वेश्चन 2 सेकंड में, समय देखिए 2 सेकंड, जो ऊपर ना हुआ तो बता, 2 सेकंड लग जाएगा। आप ऑप्शन गलत है, ऑप्शन बी 100/7 भैया बता रहा है। देखते हैं, आप देखना, मैंने माना 3a प्लस का 3b, समझना, उतारना मत। 3b क्वेश्चन कोई नहीं समझाएगा ऐसा, 3b और 1 बार केवल c। ये क्या गुरुजी बना रहे हो? हमने भी आपको बताया था, हमने आपको भी क्या बताया था, जब कभी भी 3 साल के लिए, पहले कितने साल दिए हैं मेरे, 3 साल, कभी भी 3 साल दिया तो ऊपर वाला ब्याज कितनी बार निकालेंगे मूलधन से? 3 बार। आप समझ नहीं रहे तो मेरी गलती नहीं, मैंने ऐसे किया था। 3 साल के लिए ये 3 हो जाएंगे और फिर जब निकालेंगे तो 1 बार इसका निकालेंगे, 1 बार इसका निकालेंगे, 1 बार फिर इसका, तो दूसरा वाला भी कितनी बार निकल जाएगा। तभी मैं बोलते थे गुणा कर दिया कर, दो तब 3 साल अगर पूछा करे तो गुणा कर दिया करो 331 से। मैं कहीं से कॉन्सेप्ट नहीं लाया, मैं यहीं से लाया हूं। जब 3 साल पूछता था गुणा किससे करते थे? 331 से। 2 साल पूछता था गुणा किससे करते थे? केवल 21 से। 4 साल पूछता था गुणा किससे करते थे? 46 27 से। ये 4 6 होते क्या? इसका मतलब ये संख्या 3 बार लिखोगे, ये वाली 3 बार लिखोगे, वो वाली 1 बार लिखोगे, इसका मतलब ये होता है। ये कॉन्सेप्ट यहां से लाता हूं मैं, आप समझना। ये कॉन्सेप्ट होगा। ये मैंने कितने साल का बना लिया? 3 साल का। गुरुजी आपने चक्रवृद्धि ब्याज केवल बनाया है, ये क्या बना लिया है? 3 साल का केवल चक्रवृद्धि ब्याज बना लिया है। और हमारा तो अंतर दिया है, तो साधारण ब्याज पहला वाला होता है, इसको घटा दो, अंतर है बचेगा, अंतर नहीं बचेगा। बस अब आपने जान गए तो सीख हटाओ। 2 साल का पहली संख्या 2 बार गुणा होगी और वो केवल 1 बार लग जाएगा, वो केवल 1 बार। अब देखना, मैंने 100 रुपया मान लिया, दर 10% थी, तो 100 का 10% 10, 100 का 10% 10। 2 साल का अगर निकालेंगे तो इसका 1 बार निकाल के 1 छोड़ दो, हो जाएगा 2 साल का। तो क्या देखा, ऊपर की संख्या को 2 बार गुणा और ये वाला केवल 1 बार, तो केवल बी लिख दो। हमें पता नहीं कितना ब्याज, तो इसलिए ए भी मान लिया। बस इनका अंतर दिया है यार 23/7, इनका अंतर दिया है 23/7। पहले 3 साल का चक्रवृद्धि ब्याज साधारण ब्याज का अंतर दिया 23, फिर 2 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर दिया है 7। अब ये बात समझ में आई? अब बात अगर समझ में आई तो 3a से 3a काट दो और देखना भाई जी, हाँ इसमें घटाएंगे तो भी ना, इसमें ऊपर घटाएंगे तो 2a से 2a काट दो, घटाएंगे तभी तो अंतर मिलेगा केवल। बस अब ऊपर कितना मिला? 3b और प्लस का c/b। अब इसकी खाली गुणा मार देना, आपको आंसर देखना कितना छोटा लग रहा है। अभी आपको ये सब लग रहा है, आप सबको समझा दिए हैं कैसे रखेंगे, कितनी बार गुणा किसी करेंगे, तब समझ चलो। अब इसकी कहेंगे 7 त्रिक 21b, 24 कहाँ से मिलेंगे, 7 करना 7c बराबर और 23। आप बात छोड़ दो, 21b में से 23b घटाएंगे या 23b में से 21b घटाएंगे, 21b उधर फेंक देंगे, कितना b बचेगा? बराबर। और c का कोई मतलब ही नहीं, c कितने बचेंगे? पूरे 7 रहेंगे। ओ सर आप बताओ b अनुपात c का मान निकालेंगे तो क्या निकालेंगे? देखना 7 रुपया से कितना रुपया ब्याज मिला? 2। परसेंटेज के लिए 100, तो 200/7 कहाँ दिखा? 200/7 कहाँ दिखा? अरे भैया जी आपका आंसर गलत हो गया, आप बताते बी वाला। 200/7 मेरा आंसर, 200/7 मेरा आंसर, 200/7। समझ में आई बातें? और ये क्वेश्चन सीजीएल का है, बहुत लाजवाब क्वेश्चन है, जीडी में जरूर देगा। मेरा दिल कर रहा था इसलिए मैं लेके आया, कोई शौक नहीं थी लेने की। और मैंने आपको बेसिक बताया कि ये आते कहां से हैं, ये लोग आते कहां से, सब बताए। कॉन्सेप्ट क्लियर, एक बार फिर से देखना वीडियो, अगर समझ में आया तो जरूर इसका फिर एक क्वेश्चन लाऊंगा। जय हिंद साथियों, बस आज के लिए इतना। अगर ये वीडियो अच्छा लगा, मेरी मेहनत आपको दिख रही, वाकई में सर मेहनत कर रहे हैं मेरे लिए, आपके लिए वाकई में मेहनत कर रहा हूं, तब वीडियो को अवश्य शेयर कर देना भाई जी। जय हिंद साथियों, मिलता हूं कल।